शहर के एक बिल्डर रवि पटेल के द्वारा वर्ष 2014 में टाउन कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति प्राप्त कर रैगवा में कस्तूरी सिटी नाम की कॉलोनी विकसित की गई थी, जहां उनके द्वारा नगर निगम द्वारा निर्देशित सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही उनके द्वारा कॉलोनी को नगर निगम को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के द्वारा अवैधानिक रूप से कॉलोनी की समिति का गठन कर लिया गया है और कॉलोनी वासियों से चंदा वसूली कर पैसों का दुरुपयोग किया जाता है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया था। इसी के चलते उन लोगों के ग्रुप के द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कॉलोनी में महज पानी की पाइपलाइन का कार्य बाकी है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। जिस दिन नगर निगम के द्वारा पानी के सोर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी तो वहाँ पानी की पाइपलाइन का भी कार्य करा दिया जाएगा। कॉलोनी के चंद लोगों द्वारा बदनाम करने के चलते उनके द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह एक मामला नहीं है, ऐसे कई बिल्डर हैं जो कॉलोनी विकसित करने के बाद महज चंद लोगों की वजह से प्रताड़ित किए जाते हैं और उनकी वजह से बिल्डरों की छवि खराब होती है। मित्रों, 2014 में विधिवत मैंने टाउन कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति प्राप्त करके 7.5 एकड़ में रैगवा वार्ड क्रमांक 72 में कस्तूरी सिटी नाम की कॉलोनी का विकास किया, जिसमें वो संपूर्ण सुविधाएं जो नगर निगम द्वारा निर्देशित की गई थी, वो सारी सुविधाएं जो है मैंने उस कॉलोनी में, जैसे कि रोड है, नाली है, बिजली है, गार्डन है, बाउंड्री वॉल है, कवर्ड बाउंड्री वॉल है और अन्य जो भी सुविधाएं हैंगी, वो सारी सुविधाएं जो हैं मैंने कॉलोनी में प्रदान की हैं और जिसका कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मुझे नगर निगम द्वारा प्रदान भी किया गया है। और जो वहाँ पे एसेट्स हैं, जैसे विद्युत लाइनें हैं या ट्रांसफार्मर हैं, संबंधित सभी एसेट्स को भी मैंने नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया है। जो नगर निगम के द्वारा देखरेख की जा रही है, साफ़ सफाई व्यवस्था भी की जा रही है और जो व्यवस्थाएं नगर निगम करना वो कर रही है। मगर चूँकि कॉलोनी में कुछ 5-6 लोगों का एक समूह है जो अवैधानिक रूप से, मेरा कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के एक समिति बना के कॉलोनी वासियों से चंदा उग्रहण का काम भी करते हैं, उगाही का काम करते हैं और चंदा लेके गलत चीज़ों में उनका उपयोग और दुरुपयोग व्यय करते हैं। इस चीज़ का विरोध करने पर उन्होंने एक तरीके के बिल्डर के खिलाफ का मुहिम चालू कर दिया और बिल्डर के खिलाफ गलत तरीके की अफवाहें प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और बिल्डर को बदनाम करने के कोई नए नए तरीके उन्होंने निकालना प्रारंभ किया। जबकि बिल्डर ने सारे कार्य पूर्ण कर देने के बावजूद भी मेरे ऑफिस में कॉलोनी के करीब 20-25 लोग आए थे। एक व्यावहारिक तौर पर हमारे साथ बातचीत हुई, चर्चा हुई, सबका सम्मान किया मैंने और सम्मान के तहत उनकी करीब 13 मांगें थी, 13 जरूरत बातें उनने मेरे सामने रखी थी। वो 13 बातों में से मैंने बाकायदा 12 बातें जितनी भी हैं वो पूर्ण कर दी, पूरी तरीके से उसको पूर्ण कर दिया। मात्र एक काम ऐसा रह गया था जो पाइपलाइन का, पानी की पाइपलाइनों का, चूँकि वहाँ पर अभी कोई स्रोत नगर निगम द्वारा नहीं पहुँचाए गए हैं, इसलिए उनसे ये बात रखी गई थी कि जिस दिन नगर निगम वहाँ पे अपना पानी स्रोत पहुँचा देगा, हम वो पाइपलाइन बाकायदा डाल देंगे। ये हमारा कमिटमेंट था, शुरू से था। रही बात रास्ते को लेके, तो ये बात आज भी हम बता दें, अभी वहाँ पे 2 गेटों में से एक गेट में उन लोगों ने स्वयं वेल्डिंग करा के एक गेट को बंद कर दिया। ये सरासर गुंडागर्दी है। वहाँ कॉलोनी वासियों को लेकर भी लगे हुए, वहाँ के क्षेत्रीय वासियों को भी आवागमन के लिए दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं, मगर कोई व्यक्ति इसको खुल के बोलने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने अपने एक गेट में, जो 2 मुख्य द्वार हैं, उसमें से एक द्वार में उन्होंने ताला लगा के बंद कर दिया। ये विरोध की बातें हैं और ये वही उनके द्वारा ही उत्पन्न की गई बातें हैं। तो गाँव वालों ने मिलके उस गेट के जो ताला लगाया तो उस ताले को खुलवाया था, पूर्व में शासन के सहयोग से खुलवा दिया था। अभी पुनः उन्होंने ऐसी वारदात की है जो मुझे जानकारी में आई है, जो मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णतः गलत है। वो की बात करें वहाँ पे रहائशी कितने लोग निवासरत हैं जिनकी? मेरे ख्याल से लगभग 200-250 प्लॉट्स हैं वहाँ पर और आज की डेट में 100 से ऊपर वहाँ जो हैं
मकान बन चुके हैं और लोग निवासरत कर रहे हैं। 100 में से 95 लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मात्र ये 4-5 लोग जो हैं, जिनको जो बिल्डर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भ्रमित प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और भ्रमित प्रचार प्रसार करके नई नई बातों को जन्म देते हैं और बदनाम करने का कोशिश करते हैं निरंतर लगातार। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।